धन्यवाद करूं मेरे पिता का जिसने गिरते गिरते थाम्या रे। खट्टर ने मेरा क्या नहीं बेकार चीज ने खट्टर का है सरकार जनता खटारा खट्टर उसको बोलने लगी। जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी हम अब हर कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। हम नहीं मानती कमेटी को, सारे किसान ने नकार दिया है। एमएसपी के बगैर कोई आंदोलन वापिस होने वाला नहीं। मुकदमे तो हमारे ऊपर और भी बढ़ा दो चाहे सरकार। अच्छा, जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी हम अब हर कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। मुकदमा क्या करेगा? नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि आपके लिए कमेटी बना देते हैं, कमेटी से बातचीत करेंगी। कमेटी बकवास होती है, लिपापोती होती है। हम नहीं मानती कमेटी को, सारे किसान ने नकार दिया है। एमएसपी के बगैर कोई आंदोलन वापिस होने वाला नहीं। जो पांच सदस्यों कमेटी किसानों द्वारा बनाई गई थी वो अंदर क्या उन्होंने ड्राफ्टिंग रख दी। क्या आपके पास लेटर आया है और उसके ऊपर विचार हुआ है और किसान की कमेटी आकर के घोषणा करेगी, लेकिन सभी सदस्यों का मंगल सिंह खरीटा से वायर खुद ही को कर इतना बुलंद है तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे। लिपापोती होती है, हम नहीं मानती कमेटी को, सारे किसान ने नकार दिया है। एमएसपी के बगैर कोई आंदोलन वापिस होने वाला नहीं। जो पांच सदस्यों कमेटी किसानों द्वारा बनाई गई थी वो अंदर क्या उन्होंने ड्राफ्टिंग रख दी। क्या आपके पास लेटर आया है और उसके ऊपर विचार हुआ है और किसान की कमेटी आकर के घोषणा करेगी, लेकिन सभी सदस्यों का मंगल सिंह खरीटा से वायर मैं किसान के बात करना चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार ने जितने भी वो अध्यादेश लाए हैं, वो सारे जो कानून बदले हैं वो सारे WTO के तहत बदल करके पूंजीपतियों की श्रृंखला स्थापित कर रही है। नहीं बाबा, वो ठीक है, आप नियम से पहले आप बताइए ना, आपको पानी मिल रहा है? बोलने दो, आप बीच में रोकोगे नहीं। विषय किसान का है और हम दुख भरी कहानी, मीडिया एक सहारा है और उसमें भी हमें काट दिया जाता है। डिटेल वाइज और आंकड़ेबाज में बात करूंगा। पेटेंट कानून बदला, 5 साल की अवधि थी उसको 20 साल कर दिया। जैसे दिवालिया कानून था वो बदल करके और उसको सिस्टम को और लिया। जीएसटी में और नोटबंदी में किसान पर मार पड़ी है, नकदी में फसल बेचता है और नकदी में किसान पिटा है। उसके बाद जैसे फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना में जो किसान को किसी तरीके से मुआवजा मिल जाता था उससे वंचित कर दिया है और प्रीमियम के नाम पर किसान की जेब काटी। और किसान के नाम का राज्य सरकार का बजट है, उसमें भी जो बीमा फसल लेता है पॉलिसी, उसमें प्रीमियम राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। दोनों केंद्र और राज्य सरकार के बजट को डाका मार गई ये बीमा कंपनियां सरकार की सह से षड्यंत्र के तहत। और पारदर्शिता की बात ये भाई बता रहा था, पारदर्शिता में जो डिग्रीधारी अपने हमारे बच्चे थे उनको डी ग्रुप में लगा करके उनकी तोहिन की है, ये है परिणाम। दूसरा है 16 CS अफसर लगाए, उसमें से 14 गुजरात के लाए, हरियाणा के 2 लाए, ये पारदर्शिता है। और खट्टर सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर इस सूखा क्षेत्र में किसान के आंसुओं पर नमक छिड़कने का काम किया है और कहीं भी सूखे की कोई राहत किसान को नहीं दी जा रही है। और किसान के ऊपर जीएसटी का 28% टैक्स कृषि यंत्र के ऊपर लगा दिया है, बाकी तो 28% घटा दिए, लेकिन कृषि यंत्र पर 28% तक लाया जाता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और देश को ये बताया था इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, हम देश को अवगत कराना चाहते हैं और देश खंडहर में जा रहा है। उस बात को भूल गया देश कि मोदी सरकार जो है अन्यायवादियों को एक तरफ तो ये कहती है कि ये गैंगस्टर हैं, इनके मकान तोड़ दो, बुलडोजर लेके आ गए, और एक तरफ अजय टैनी है यूपी के, गृह राज्य मंत्री है केंद्र के, अन्याय किया है और उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और कोई रिजाइन नहीं, वो मंत्री है ठाट कर रहा है। संदीप सिंह है खेल मंत्री, FIR है, कोई कार्रवाई नहीं। ये यौन पीड़ित बच्चियां बैठी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ये देश देख रहा है कि ये मोदी सरकार का घाड़ हो रहा है पॉलिसियों का, उसको देख रहे हैं। और नौजवान जो
ये लेकर के आए हैं सारी स्कीम। समाज में जो हमारे अब WTO की वजह से हमारे समाज को इस मोदी के 3 काले कानूनों ने इस समाज को खत्म कर दिया है और ये लड़ाई बड़ी इतनी जरूरी है जो आंदोलन चल रहा है। तीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है, इस तरह पर किसान आंदोलन चला है। माँ तू तो वो रिश्ता है जिसते बना के ऊपर वाले ने अपनी भी कदर घटा ली।